बादशाह अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की वह ठंडी सुबह थी जब लाल पत्थरों पर पहली धूप पड़ते ही महल सोने सा चमक उठा। दरबार सज चुका था, लेकिन आज शहर के कोने कोने में एक अजीब सी खलबली थी। अफवाह उड़ी थी कि सीमांत पर स्थित पुराना रुद्रगढ़ दुर्ग अचानक उजाला छोड़ता हुआ सोने की चमक बिखेर रहा है, जैसे भीतर कहीं छिपा खजाना बाहर आने को मचल रहा हो। बादशाह ने यह खबर सुनी तो चौंक उठे। खजाने का नाम सुनते ही कुछ दरबारी लार टपकाने लगे, मगर बादशाह की नजर सीधे बीरबल पर जमी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, जहांपना, सोने से ज्यादा कीमती आपकी प्रजा की सुरक्षा है। अगर यह अफवाह सच भी है तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। अकबर ने तत्काल हुक्म दिया कि एक विशेष दस्ता रुद्रगढ़ रवाना हो, जिसकी अगुवाई स्वयं बीरबल करें। साथ में चुने हुए सैनिक, एक नापित दारोगा जो जमीन तौलने में माहिर था, और रियासत का सबसे चतुर नक्काश भी भेजा गया, जिसका काम था पुरानी दीवारों पर बनी शिल्पकथाएं पढ़ना। सेना रवाना हुई तो नगरवासी सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर बीरबल की जय के नारे लगाने लगे। बीरबल ने पालकी का पर्दा उठाकर सबको अभयदान का संकेत दिया और रास्ते भर उन्मुक्त हंसी ठिठोली करते रहे ताकि सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद जब कारवा रुद्रगढ़ पहुंचा तो देखा, पुराना दुर्ग सचमुच रहस्यमय चमक से जगमगा रहा था। किले के भीतर प्रवेश करते ही दीवारों पर प्राचीन पाली लिपि में कुछ शिलालेख नजर आए। नक्काश हाथ जोड़कर बोला, मालिक, ये लिपि 1000 साल पुरानी लगती है। शायद किसी राजा रुद्रसेन ने अपने खजाने को शापित करके गाड़ा था कि जो लालचवश इसे निकालेगा उसका सर्वनाश होगा। बीरबल ने लिखा पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, शाप हो या उपाय, हमें पहले यह जानना होगा कि चमक आ कहाँ से रही है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि रात का पहरा मजबूत रखें और किसी पत्थर को हाथ न लगाएं। उसी रात पहर बदलते समय बीरबल ने देखा कि दुर्ग के बीचों बीच स्थित प्राचीन मंदिर से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही है। वे चुपचाप एक सिपाही को साथ लेकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो पाया, वहां रखे पत्थर के विशाल दीपस्तंभ के भीतर से रोशनी छन रही है, जैसे उसमें सोना पिघलकर भर दिया गया हो। सुबह होते ही बीरबल ने पूरी टोली को इकट्ठा किया। उन्होंने दरोगा से कहा कि जमीन को बिना तोड़े पूरे किले की ढलान नापे और नक्काश को जिम्मा दिया कि शिलालेखों की हर पंक्ति का अर्थ साफ नोट करे। नापित दारोगा आधे दिन बाद दौड़ता हुआ आया, हुजूर, इस दुर्ग का नक्शा उल्टे कटोरे जैसा है। सारा बरसाती पानी भीतर मंदिर के ठीक नीचे इकट्ठा होकर बाहर की तरफ एक गुहा से निकल जाता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वे बोले, यानी नीचे कोई जलकुंड है जहां सूरज की किरणें पानी में पड़कर पत्थर के भीतर से सुनहरी झलक दे रही होंगी। लेकिन पानी में सोना कहां से आया? दूसरी तरफ नक्काश ने शिलालेख पढ़कर बताया, लिखा है, जो प्रभु की सेवा में जीवन वार देगा उसे अमृत की धारा में छिपा चंद्रकांत रत्न मिलेगा। बीरबल ने चिंतित सा माथा खुजाया। चंद्रकांत रत्न? यह तो चंद्रमा की रोशनी सोखकर रात में दूधिया चमक देता है। शायद पानी में पड़े रत्न की चांदी सी सफेदी सूरज की सुनहरी किरणों से मिलकर सोने जैसी आभा फैला रही हो। उन्होंने तुरंत 3 सिपाहियों को मंदिर के फर्श का एक पत्थर हटाकर नीचे उतरने का आदेश दिया। गुप्त सुरंग से नीचे उतरते ही वे सब पानी के किनारे पहुंच गए। अंदर धुंधली रोशनी थी मगर पानी का तल सितारों सा चमक रहा था। सिपाहियों ने मशालें ऊंची की तो देखा एक पेटी, जिस पर ताले की जगह खंडित मूर्ति का पत्थर फिट था। बीरबल ने हाथ लगाया तो मूर्ति हिल गई और पेटी खुल गई। भीतर भारी भरकम नीलम पन्ने, हीरे और बीच में हरिनील रोशनी बिखेरता चंद्रकांत। बीरबल ने पेटी वापस बंद करते हुए कहा, मूल्यवान है, पर इनका मोह विनाश ला सकता है। जहांपना तक इन्हें पहुंचाना ही सही होगा। उस रात बीरबल जागते रहे। उन्हें अंदेशा था कि राजकीय कोष के इन रत्नों की खबर पर कोई लालची दरबारी अकबर को भड़काकर खजाना हथियाना चाहेगा। उनकी आशंका सच निकली। राजधानी से कासिद का फरमान आया, दरबार में तुरंत हाजिर हो।
खजाने को राजकोष में जमा करवाओ और यात्रा विवरण दो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने साथियों से कहा, कभी कभी सच्ची दौलत नजरों के सामने होती है, पर अहंकार में लोग देख नहीं पाते। चलो बादशाह को दिखाते हैं कि बुद्धि की जीत कैसे होती है। अकबर के दरबार में वापस पहुंचते ही कुचालियों का झुंड तैयार था। अलग अलग वजीर लपक कर बोले, जहांपना, सुना है बीरबल ने शापित खजाना खोला है। इससे सल्तनत पर विपत्ति आ सकती है। एक ने तीखे स्वर में जोड़ दिया, और क्या पता बीरबल ने कीमती जवाहरात छिपा लिए हों। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या सचमुच खजाने में कोई शाप था? बीरबल ने शांत चेहरे से जवाब दिया, हुजूर, सच तो यह है कि लालच खुद सबसे बड़ा शाप होता है। यही संदेश रुद्रगढ़ के शिलालेख में भी है। उन्होंने आगे कहा, मैंने चंद्रकांत रत्न व अन्य जवाहरात आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं, मगर मैंने साथ एक और चीज लाई है, जिसके सामने ये रत्न भी फीके पड़ जाएंगे, सब भौचक्के। बीरबल ने इशारा किया और दरोगा एक बड़े संदूक में ताजा भरा पानी लिए आया। पानी सूर्य रश्मि पड़ते ही सोने सा दमकने लगा। बीरबल बोले, यह रुद्रगढ़ के जलकुंड का जल है। यदि इस जलसेन से फतेहपुर के सूखते बागों में नई नहर बना दी जाए तो हमारी फसल दोगुनी होगी। राजकोष में रुपए आएंगे, प्रजा का पेट भरेगा। यह रत्नों से बड़ा खजाना होगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। लेकिन जलस्रोत को लाने के लिए राजमार्ग, नहरें और पुल का बृहद प्रकल्प चाहिए था। वित्त मंत्री ने अड़ंगा लगाया, महल के खर्च पहले ही अधिक हैं। सोना बेचे तभी संभव होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सोना बेचे, पर ढंग से। हमें बाजार में नीलामी की राह नहीं, बुद्धि की राह चुननी होगी। उन्होंने योजना बताई, रियासत के अलग अलग शिल्पकारों को उन रत्नों पर कथाचिन्ह उकेरने दो। जब हर रत्न पर कहानी बनेगी तो उनकी ऐतिहासिक धार्मिक कीमत दुगनी हो जाएगी। तब मक्का, मदीना, काबुल, इस्तांबुल तक के अमीर उसे लेने दौड़ेंगे। अकबर ने तत्काल मुहर लगा दी। 6 महीने बीते। फतेहपुर सीकरी के तलवार बाजार में बीरबलियत रत्न नाम से एक भव्य मेला लगा, जहां हर रत्न पर उकेरी कथा लोगों को मोहित कर रही थी। बोली लगाते लगाते तजिरों के थैले खाली हो गए। इतनी धनवर्षा हुई कि राजकोष लबालब हो उठा। उसी धन से नहर योजना पर काम शुरू हुआ और 2 साल में रुद्रगढ़ का पवित्र जल फतेहपुर पहुंचने लगा। सूखी जमीन पर हरे खेत लहलहा उठे। प्रजा ने अकबर बीरबल का मंगलगान किया। नगर की गलियों में गीत गूंजे, जो लालच तज, बुद्धि अपनाए, सच्चा खजाना वही पाए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन आखिरी पुल तैयार होकर नहर का पानी शहर में घुसा, उसी रात महल के खजांची को किसी ने बेहोश कर कोषालय की एक दीवार तोड़ फिराक रंगमंच की ओर भागते देखा। सुबह पता चला, चंद्रकांत रत्न गायब है। दरबारी फिर बीरबल पर उंगली उठाने को आतुर थे, पर बादशाह ने कहा, पहले सच्चाई सामने लाई जाए। बीरबल ने जांच का भार स्वयं लिया। वे सीधे रंगमंच पहुंचे तो देखा, मंच के नीचे लकड़ी का फर्श उखड़ा है। आहट होते ही एक नकाबपोश बाहर कूद पड़ा। बीरबल ने फुर्ती से उसका नकाब खींचा। वह कोई दरबारी नहीं, बल्कि दूर तातार से आया जादूबाज था, जिसने रत्न की रहस्यमय चमक का हुनर सुना था और चुरा ले गया। लुटेरा बीरबल के सामने हाथ जोड़ गिर पड़ा। उसने रोते रोते कहा, मैंने गरीबी में अपना सर्कस गवा दिया। सोचा इससे कमाई होगी। बीरबल ने नर्म स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता है यह रत्न सूरज की रोशनी पीता है? जब तक यह खुली धूप में नहीं रहेगा, इसकी शक्ति घटती जाएगी और काला पत्थर बन जाएगा। वह डर गया, रत्न वापस कर दिया। बीरबल ने उसे उठाया और दरबार में पेश किया। सब हैरान कि बीरबल ने चोर को सजा नहीं दिलाई, बल्कि उसे फतेहपुर के रंगशाला उद्धार कार्य में नृत्य शिक्षक बना दिया। बीरबल बोले, जहांपना, जिसने अपनी गलती मान ली, उसका उद्धार कर देना चाहिए। यही असली राजधर्म है। अकबर ने अनुमोदन में सिर हिलाया और नजर उन वजीरों पर पड़ी जो पहले लालच भरे उलझुल सुझाव दे रहे थे।
उन्होंने आदेश दिया, इन सबको किसानग्राम भेजा जाए ताकि 2 मौसम खेत पर पसीना बहाकर समझें कि अन्न का एक दाना कितनी मेहनत से उगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर बोला, यही है चंद्रकांत का दूसरा पक्ष, जो अपने भीतर का अज्ञान त्याग दे वही असली प्रकाश देख सकता है। समय गुजरा। फतेहपुर सीकरी के खेत सोना उगलने लगे, नगर में समृद्धि बढ़ी और दूर दूर के राजदूत इस जल प्रबंधन को देखकर दंग रह गए। उन्होंने अकबर से इल्तिजा की कि उनके देशों में भी बीरबल को सलाहकार बनने भेजें। अकबर ने हंसकर कहा, अगर मैं बीरबल को हर समय बाहर भेज दूंगा तो दरबार का मनोरंजन कौन करेगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, जहांपना, दरबार का असली मनोरंजन प्रजा की खुशी में है। जब लोग तृप्त होंगे तो जश्न भारा यूं ही महकता रहेगा। इसी बीच चंद्रकांत रत्न को महल के झरोखे पर मढ़वाकर सूर्यकोण के ठीक सामने स्थापित किया गया ताकि वह नहर के पानी पर सीधी चांदनी सी झिलमिलाहट फैलाए और किसानों को याद दिलाए कि मेहनत का फल दिव्य होता है। हर अमावस्या को जब आकाश अंधेरा होता तो रत्न दूधिया उजाला बिखेरता और बच्चे तालाब किनारे तितलियों सी दौड़ते, बूढ़े किस्से सुनाते और महल से ढोल नगाड़ों की गूंज उठती। बीरबल की बुद्धि अमर रहे, फतेहपुर का मान बढ़े। एक दिन दरबार में फारस से आए विद्वान ने बीरबल से पूछा, हुजूर, आपने रत्न बेचकर नहर बनवाई, चोर को सुधारा, लालचियों को खेत भेजा, पर क्या आपने सोचा कि अगली पीढ़ी इस कहानी से क्या सीख लेगी? बीरबल ने ठहरी हुई मुस्कान के साथ कहा, सीख वही जो खुद आपने पूछी कि बुद्धि, दया और परिश्रम तीनों मिले तो पत्थर भी अमृत हो जाता है। चंद्रकांत रत्न तो बस प्रतीक है, असली चंद्रकांत हर इंसान के भीतर है। अकबर ने ताली बजाई। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। संगीतकार तानपुरा छेड़कर गाने लगे। बीरबल की बात में आसमान धरती से मिले। चंद्रकांत चमके मन मंदिर, भूख प्यास सब छले। जो बुद्धि का दीप जलाए उसका भय सब टले। लालच के तम को हरता सत्कर्मों का ये बल है। गीत खत्म होते होते शाम ढल चुकी थी। गुलाबी उफ्क पर सूरज ने विदाई ली और रुद्रगढ़ की नहर से होकर रोशन जलधारा शहर की गलियों में चांदी छलकाने लगी। उस झिलमिल में भी बीरबल की सादगी भरी हंसी गूंज रही थी, क्योंकि उन्होंने फिर साबित कर दिया था कि असली खजाना न सोना है न रत्न, दिलों की प्यास बुझाने वाला जल और मन में जगाया ज्ञान ही राजाओं को महान बनाता है। यही थी वह महागाथा जहां 1000 साल पुराने शापित दुर्ग ने दुनिया को सिखा दिया कि जब बुद्धि और करुणा साथ चलें, तब हर शाप वरदान बन सकता है। और तब से फतेहपुर के बच्चे खेल खेल में भी यह पंक्ति दोहराते हैं, चलो बीरबल बने, लालच से दूर रहें। जो सच्चाई को चुने वही सबसे मशहूर रहें।